काहे नहीं हो रहा है अभी? ये भी कीजिए, कभी कभी ऐसा काहे हो जाता हो। आइए ना डस, आइए ना। ठीक, बस छोड़ दीजिए। ध्यान देंगे भाई। ऑनलाइन भाई सबको भी नमस्कार। बढ़िया से पढ़ चला तो लोग भी। आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए ये फर्स्ट क्लास आपका है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम आपको बायोलॉजी का क्या सिलेबस है आपके जीडी के एग्जाम के दृष्टिकोण से या फिर अन्य कोई भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देते हैं उसमें क्या योगदान है बायोलॉजी के सिलेबस का या बायोलॉजी सब्जेक्ट का, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। आप जब क्वेश्चन बैंक उल्टाएंगे तब आपको इस बात का पता चल पाएगा कि एवरेज 8 से 10 सवाल रेलवे के एग्जाम में और लगभग एसएससी जीडी में 2 से 3 सवाल। हम वैसा मास्टर नहीं है चला जे कुछ हो बोल देवो, बात बुझा। बस जितना पूछता हम वही बात बताएंगे आपको। क्योंकि आपका जो सिलेबस है एसएससी जीडी का, उसमें 25 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का भी पूछेगा, 25 क्वेश्चन हिंदी भी पूछेगा या इंग्लिश पूछेगा। उत्तरा पर डिपेंड करेगा तुम कौन चीज चुनता है। अब 25 क्वेश्चन में इधर 11 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट, दुनिया जहान सभ्य थी पूरे दुनिया का। एको बच्चा करा लावे 25 को जिधर बच गया है, एकरा में समझो दुनिया का सब कुछ तोरा पढ़ लेना है, इसलिए ही बेसिक टफ होता है। उधर फिक्स है कि मैथ में 25 क्वेश्चन पूछेगा, जिसके लिए इतना चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम में सारा सवाल बनेगा। लेकिन एकर सिलेबस फिक्से नहीं है, एकरा में ओकर मूड पर डिपेंड करता है। मन करेगा तो 10 को सवाल पूछ देता हो हिस्ट्री का, मन करेगा 5 को पॉलिटी पूछ देगा, मन करेगा 5 को बायोलॉजी पूछेगा। लेकिन एक एवरेज यदि हम लेकर चलते हैं तो हर सब्जेक्ट से 2 से 3 सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। उसी में 1-2 करेंटो रहता है। तो उस सब्जेक्ट के लिए अब ये तो पता तुमको नहीं है कि कौन चैप्टर से पूछेगा, कौन सब्जेक्ट से 2 को पूछेगा, हो सकता है 4 को पूछ दे। तो इसलिए थोड़ा सा जीके जीएस की सिलेबस टफ होती है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, पढ़ा जा सकता है। और आपके पास अभी अच्छा खासा समय भी है, 3 महीना 4 महीना कम से कम आपके पास टाइम है। इतने दिनों में आप चाहें तो हर सब्जेक्ट को अपने टाइम से खत्म कर पाएंगे। अभी जो आपकी रेगुलर क्लास चलेगी वो 3 बजे से स्टार्ट होता है। तो इस वीक भर, यानी आज सोमवार है, शुक्रवार तक आपकी क्लासेस का ये 3 घंटा का शेड्यूल रहेगा। 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। कब तक, ध्यान से सुनना, कब तक की बात बोले, सोमवार से शुक्रवार, यानी सोमवार से कब तक भाई, सोमवार से शुक्रवार तक की क्लासेस जो है, इस वीक सिर्फ आपकी क्लासेस शुक्रवार तक जो चलेगी वो 3 घंटे की क्लासेस होगी। 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। फिर होली का छुट्टी हो जाएगा और होली के बाद जब आप आएंगे 5 तारीख से जब आपका बैच रेगुलर होगा तो आपकी क्लासेस ये 5 घंटा का हो जाएगा। कब से, होली के जस्ट बाद से। शुक्रवार को पढ़ाकर होली की छुट्टी हो जाएगी,
फिर सोमवार को खुलेगा, यानी 5 अप्रैल को खुलेगा, और 5 अप्रैल से कंटिन्यू आपकी क्लासेस जो है वो अपने समय से चलेगी। और ये पूरी क्लासेस कितने घंटे की होगी? ये पूरी क्लासेस 5 घंटे की होगी। रेगुलर वे में आपको हर सब्जेक्ट का क्लास करना है, रेगुलर वे में पढ़ना है। लेकिन अभी 3-4 दिन इस वीक में जो आपका क्लास चलेगा, सोमवार आज हो गया, कल, परसों, तरसों, यानी शुक्रवार तक का क्लास, ये मात्र 3 घंटे की होगी। 6 बजे आपकी बैचेज खत्म हो जाएगी। फिर होली के बाद जब आप आएंगे, उधर से होली खेलकर कुछ चला तो घरे पर भी रह रहा है, उधर रंग अबीर मनाएगा भौजी के साथ, तो तू लोग वहीं खेल लेना। अब 5 तारीख से फिर रेगुलर हो जाएगा 5 घंटे की क्लास। सारी बात समझ में शायद आ गई होगी, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, बाद में फिर एक बार सुना तो याद आ जाएगा। चलिए अब हम सिलेबस की बात करते हैं। अब किसकी बात हम लोग करेंगे भाई? सिलेबस की बात करेंगे कि आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है, आप क्या पढ़ाएंगे हमको। तो हम तुमको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ाएंगे भाई? बायोलॉजी। और मेरा नाम नहीं हो जानता होगा कुछ लोग, तो जान लो मेरा नाम है राहुल सावरना। राहुल सावरना, हाँ नाम शायद बहुत अच्छा है। पूरे हिंदुस्तान के हम पहले लोग हैं इस नाम वाले। अब मजाक लगा होगा, तू सर्च करना यूट्यूब पे राहुल सावरना, सिर्फ हम ही दिखेंगे, एक को कोई नहीं दिखेगा। फलनमा ठेकनमा सर्च करता ढेरी लोग देखता है ना, हमर नाम सर्च करना चला। और 4 से 5 अभी एसएससी जीडी के लिए हम लोग मैराथन भी ले रहे हैं, स्ट्रेटेजी की पूरी क्लास हम ले रहे हैं। खाली नाम हमारे सर्च तू मारेगा ना, खाली हम ही नजर आएंगे। 25 पद आ जाते वीडियो, पूरे इंडिया के मतलब हम ही है, इंडिया के पूरे वर्ल्ड जगत में है, पूरे विश्व में है। तो इसीलिए खाली स्पेलिंग ध्यान रखना, RAHUL राहुल, SAWARNA, राहुल सावरना यूट्यूब पे सर्च मारना, हमरा अलावा दूसर कोई नहीं आएगा। क्लियर? तो वहां से यदि तुमको स्टैटिक कुछ रिवीजन करना होगा तो 4 से 5 में लाइव आते हैं, यूट्यूब पर तुम देख भी सकता है। और उसके अलावे अभी बायोलॉजी की क्लासेस जो है, कुछ बायोलॉजी का टॉपिक भी वहां पढ़ाए हुए हैं। और धुरीना पे अभी आपकी जो क्लासेस चल रही है, इस पर भी कंटिन्यू क्लास चलेगी और हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। अब इसकी सिलेबस की हम आपसे बात करेंगे कि सर बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी में आपको जानना पड़ेगा कि बायोलॉजी है क्या। तो जब ये हम सुनाएंगे आपको कि बायोलॉजी की है, तब थोड़ा कुछ कुछ और जानकारी मिलेगा। ध्यान दें, ये जो बायोलॉजी अंग्रेजी का शब्द है, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? जीव विज्ञान। और जीव का मतलब क्या होता है? प्राणी। हम लोग सभी लोग क्या हैं? सबके सिर्फ प्राणी हैं, सबके सब जीव हैं। तो इसमें हम लोग प्राणी के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का जो 2 शब्द से यह बायोलॉजी बना हुआ है, इसमें एक को कहा जाता है बायोस और दूसरे को कहा जाता है लॉगस। ये अंग्रेजी के कितने शब्द से मिलकर बना है भाई? अंग्रेजी के कितने शब्द से मिलकर बना है? 2 शब्द से मिलकर बना है। एक बायोस और दूसरे को क्या बोलेंगे? दूसरे को लोगस बोलते हैं। अब कहिएगा सर बायोस का मतलब क्या होता है? तो बायोस का मतलब होता है जीवन। क्या होता है इसका मतलब भाई? जीवन। इसका मतलब होता है प्राणी, इसका मतलब होता है जीव। और ये लोगस जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी यानी अध्ययन। इसका मतलब है कि बायोलॉजी इज ए लाइफ साइंस। बायोलॉजी क्या है? ये एक जीवन का विज्ञान है। इसमें हम लोग अपने जीवन के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम लोगों के बनावट से लेकर कि हम लोग कैसे बने और आपकी मृत्यु तक का जो पूरी स्टडी है, उसी स्टडी को बायोलॉजी या लाइफ साइंस या जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें हम प्राणियों के बारे में, इसमें हम जीवन के बारे में, इसमें हम जीवों के बारे में क्या करते हैं? एक क्रमबद्ध ज्ञान लेते हैं, एक विस्तृत ज्ञान लेते हैं। इस क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। इन क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। अब मन में सवाल उठता होगा कि सर ये जो बायोलॉजी लाइफ साइंस है, इसमें जो हम लाइफ का स्टडी करते हैं, इसके बारे में बताया किसने? तो इसके बारे में बताया अरस्तु ने। किसने बताया भाई? बोल रे। खाना पीना खा के नहीं आता चला कि रे? नाश्ता उस्ता कुछ मिलता है ना? तो मुंह पान हो कि रे? पानो है मुंह में? बोलो। बायोलॉजी के बाप क्या है? छोरा क्या है बायोलॉजी के बाप? हाँ तो बोलना है,
मारबो इतना मार की। देखो चलाई तू लोग तभी घरे होगा, कुछ नहीं बोल रहा है, अजय यहाँ पढ़ता नहीं वो एनर्जी बचा लेता है। हम पूछेंगे बोलबे नहीं करेगा, सोचेगा तनिक एनर्जी बचेगा ना, और दूसरे जगह जाके लगा देगा एनर्जी। जहां लगाना यहाँ नहीं लगा रहा है और दूसरे जगह लगा देता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। और तू लोग से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो घरे बोलना है, मम्मी पापा को तब ना लगेगा जब हमारे बेटा पढ़ रहा है, तो वहां घरों से जवाब देना है। ये बायोलॉजी विज्ञान की शाखा है, एकरा बारे में के बताया? अब हुआ मनार चला के बताया एकरा बारे में? अरस्तु। तो इसलिए अरस्तु को की मानेंगे भाई? तो बायोलॉजी के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटले को माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। ये हो गया एकर जन्मदाता, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहां से पूछा जाता है कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? कि जीव विज्ञान को ही बायोलॉजी कहेंगे या विज्ञान की एक शाखा जिसमें प्राणी का अध्ययन करेंगे या जीवों का अध्ययन करेंगे उसी को जीव विज्ञान बोलेंगे। ये टर्मिनोलॉजी जो बायोलॉजी है इसका प्रयोग किया था सबसे पहले लैमार्क ने। किसने किया था? लैमार्क ने। और एक वैज्ञानिक थे ट्रेबीरेनस। कौन थे भाई? ट्रेबीरेनस। रेनस। तो ये लैमार्क और ट्रेबीरेनस ने क्या किए? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए। अब सवाल दो तरह का, अपने घर समाज में भी नहीं होता है। जन्माएगा तुम अपन बच्चा, नाम रख तो कर मामू, नाम रख तो कर दादाजी, नाम रख तो कर मौसी। जन्माया तू, नाम क्या रख रहा है? मौसी, चाचा, दादाजी, मामू। ना बाप रे बाप, हमारे बेटा का नाम रख तो नानी। बात बुझा चला? वही वाला बात यहां पर भी है। बाप बायोलॉजी के अरस्तु है। बाप क्या है भाई? अरस्तु। लेकिन नामकरण क्या किया है? कर लैमार्क और ट्रेबीरेनस। क्या किया? अरे बोल रही याद हो तो मन लग रहा तोरा? लैमार्क और तो क्वेश्चन दो तरह का होगा, एग्जाम में पूछा जेबे करेगा भाई, कहेगा सबकी मास्टर से पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लैमार्क और ट्रेबीरेनस ने। किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेबीरेनस ने। फिर सवाल तोरा से पूछा जाएगा कि बायोलॉजी के जनक किसे माने जाते हैं? अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो बायोस और लोगस से बना है। बायोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीवन या प्राणी या जीव। और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन यानी स्टडी। कोई कंफ्यूजन? चले हम लोग सिलेबस पर। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा सबसे पहला टॉपिक में लिखा होगा इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो केकर परिचय लेंगे? बायोलॉजी के। काय की पढ़ना है बायोलॉजी, इन्हें की सुरेशवा रमेशवा परिचय यहां लेंगे। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी हम लोग बायोलॉजी का परिचय लेंगे कि बायोलॉजी है क्या, इसको अध्ययन की सुविधा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, इस बायोलॉजी के क्षेत्र में किन किन लोगों का योगदान है। अरे ऐसा थोड़ी अरस्तु लैमार्क का योगदान है, किसी व्यक्ति के जीवन में 1 लाख लोग का योगदान। तोरा जीवन में तोर मम्मी पापा का भी योगदान होगा, तोरा जीवन में तोर वो टीचर का योगदान होगा जो तोरा हाथ पकड़ के ओ सिखाया होगा, कितना मेहनत लगा होगा। और वो टीचर का योगदान होगा जो मार फट्टा से चुत्तर लाल कर दिया होगा 9वीं 10वीं में, याद करो तुम। ओकरो योगदान है जो तोरा मुस्कुरा मुस्कुरा पढ़ा रहा नहीं। तो तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे लोगों का योगदान है। अब जब तुम नौकरी करेगा तो तुम सब बात बताएगा कि हमारा लाइफ में खाली मम्मी पापा का नहीं, वो टीचर का योगदान है जो हाथ पकड़ के बताया था बउआ रे लिखो ओ। कैसे सिखाए थे मेरे गुरुजी आपको पता है? ऐसे सिखाए थे, एगो ऐसे करके नहीं बज रहा लोड़े और टच कर रहा है। हाँ अब नहीं होगा। हमारे गुरुजी ऐसे सिखाए थे बोलो चिट्टा ओ, और तब बोले थे अगर हम डंटा लगा दी हैं, क्या कि बिना डंटा के तो काम चलेगा नहीं, तोरा कोई मारेगा तो की करेगा? तो हम कहते थे डंटा से मारेंगे, तो ये हो गए कौन चीज ओ। तो उन गुरुजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसा गुरुजी भी थे जो मार डंटा से देते थे, बुखार लगा, कहते जब तक मर भी नहीं सार तोरा छोड़बो न, उतना मारते थे। तो डरे हम लोग पढ़ते थे, तुम लोग भी कई बार मार खाया होगा। तो उन लोगों का योगदान है। इसी तरह से बायोलॉजी में भी आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में कि कम से कम 10 गो वैज्ञानिक का नाम तो रटना है। अरे कभी कभी क्वेश्चन नहीं देखता, पूछता है ना कि जेनेटिक्स का बाप के है, इसका मतलब वो वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी पूछेगा टीकाकरण का जनक कौन है, कभी कभी बोलेगा श्वेत क्रांति का जनक कौन है, कभी बोलेगा हरित क्रांति का जनक कौन है। और इस सब एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एको को फेक क्वेश्चन नहीं है।
इस सब एग्जाम में पूछा गया है। तो इंट्रोडक्शन के टॉपिक में उन महान वैज्ञानिकों के बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे जिन वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी के क्षेत्र में अपना काफी योगदान दिया। इसके अलावे बायोलॉजी को अध्ययन के सुविधा के आधार पर कई एक भागों में बांटा गया। बाल का एक अलग अध्ययन होता है, त्वचा का एक अलग अध्ययन होता है, दांत का एक अलग अध्ययन होगा, आंख का एक अलग अध्ययन होगा। बात बुझ रहा है? खोपड़ी के अलग अध्ययन होगा, पेट का एक अलग अध्ययन होगा, यानी हड्डी का एक अलग अध्ययन होगा, मांसपेशी का एक अलग अध्ययन होगा, शैवाल का अलग अध्ययन, कवक का अलग अध्ययन। यानी दुनिया में जितना चीज है ना, सबका अलग अलग हम लोग स्टडी करते हैं, उसका अलग अलग अध्ययन करते हैं, और सब जो है बायोलॉजी का ब्रांचे है। वो टोटल क्या है भाई? बायोलॉजी का ब्रांच। तुम सीधा याद रखना कि लॉजी लगा हुआ जितना भी टर्म है, कौन सी लगा हुआ? लॉजी लगा हुआ जितना भी शब्द है उस सब बायोलॉजी का ब्रांचे होगा। चाहे हर्मेटोलॉजी हो, माइकोलॉजी हो, फाइकोलॉजी हो, जेरेंटोलॉजी हो, ऑडियोलॉजी हो, हॉर्टियोलॉजी हो, जितना लॉजी लगा हुआ शब्द तुम सुना है ना, सब जीव विज्ञान की शाखा है। तो इंट्रोडक्शन के टॉपिक में ही आप उन सभी ब्रांच के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लोग पूछता है तो इंट्रोडक्शन का क्लास है, यह क्लास में 2 नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, इतना महत्वपूर्ण है। कभी कभी तुम कल्चर का सवाल देखेगा, क्वेश्चन पूछता है ना कि रेशम कीट का जो पालन होता है उसको की बोलते हैं। कभी बोलेगा शहतूत के पत्ता पर रेशम कीट का पालन, कभी बोलेगा मधुमक्खी का पालन, कभी बोलेगा मोती का पालन, कभी बोलेगा मछली का पालन। कल्चर तुम पढ़ा होगा, पीसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटी कल्चर, एपी कल्चर, सेरीकल्चर, इस नाम सुना हुआ है। याद अभी नहीं हो रहा होगा, टेंशन मत लेना, हम एक परिचय दिलवा रहे हैं, सबके बारे में विस्तृत जानकारी आपको धीरे धीरे लेते जाना है। कितना लोग अभी टेंशनों में आ गया होगा कि सब कल्चरबा खाली बोल रहे हैं, खत्म हो जा रहा है, याद तो होबे नहीं करता है। चला इंट्रोडक्शन है, पूरी फिल्म अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर चल रहा है। बात बुझा चला? अभी पूरी फिल्म बाकी है, ये तो तुरंत बोल रहे कि पढ़ना है, पढ़ नहीं रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है ये माइंड में पहले सेट हो जाएगा ना, तो पढ़ने में मन लगता है। जैसे ये नहीं बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, खाली शुरू कर दो लंबा लंबा, बुझे भी लगेगा पता नहीं की पढ़ा रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। तो इसलिए जरूरी पहले यह जानना है कि हमको की पढ़ना है। तो तुम बुझा कि इंट्रोडक्शन टॉपिक में इस सब बात हमको पढ़ना पड़ेगा। जब ये पूरा पढ़ेगा ना, तो इसमें चूंकि जीवन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग जीव के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जीव के बारे में। तो जीव के बारे में का मतलब हो गया कि किसी भी जीव की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी जीव का जो रचना होता है वो कई कोशिकाओं से मिलकर होता है। किसी भी जीव का निर्माण किससे होगा भाई? तो किसी भी जीव का निर्माण कई कोशिका से होगा। किससे होगा? कोशिका। इसी कोशिका को जानते हैं अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। आपने पढ़ा होगा 10वां के सिलेबस में भी कोशिका था, लेकिन जब 8वां 9वां 10वां में आप लोग पढ़ते होंगे तो यह बुझने ही नहीं आता था बायोलॉजी विषय होता है, खाली एग्जाम के समय में पढ़ के पास कर गए, लेकिन पहले नहीं पढ़ते थे। मैथ बनाए थे 4 बार, अब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े थे 3 किताब से, अब बायोलॉजी का किताबें नहीं खरीदे थे, एनसीईआरटी काम चला लिए थे। तो लोग भी ऐसा ही किया होगा, हमको पता है। जब इंटर में गए थे हम लिए मैथ, कोई बायोलॉजी भी लिया होगा, वैसा का 5% लड़का। एग्जाम में भी हम खड़ा करवाएंगे ना, अब तू लोग भी सोच जरा देखो क्या बायोलॉजी है, 4 लड़का नहीं मिलता है बायोलॉजी वाला। यानी बायोलॉजी से हम लोग का कोई नस्ते नहीं रहा है, कहीं कोई वास्ता है ये नहीं कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट होता था। लेकिन जब कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की है तब पता चला हो रे बाप, तो बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। खाली पढ़ना ही नहीं है, भयंकर भयंकर चीज पढ़ना है, जिकरा में तोरा एग्जाम से बेसी लाइफ में काम देगा। तो ये बात से खुशी मिलता है, कम से कम लाइफ हो जीने आ जाएगा ना। लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो समाधान बायोलॉजी करेगा ना, तो इससे खुशी मिलता है और पढ़ने में मजा आता है। इसलिए जीवन का जो निर्माण हुआ है, जीव का जो निर्माण हुआ है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी भाई? कौन सी? जीवों की सबसे छोटी इकाई के कोशिका, जिससे चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या बृहद जीव हो उसका निर्माण होता है। उन सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोशिका। यानी कोशिका क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब है कि ये कोशिका डिवीजन होगा और बहुत सारे कोशिका का निर्माण होगा।
एगो कोशिका जो है ये जब विभाजित होता है, ये जब बढ़ता है तो ढेर सारा कोशिका का निर्माण हो जाता है, और ये जो ढेर सारा कोशिका बनाएगा इसको जानते क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है, टिश्यू। क्या कहा जाता है? उत्तक। अब एग्जाम में सवाल पूछेगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक। इस सब बात जल्दी जल्दी याद करो। जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को कोशिका। कई कोशिका मिलकर किसका निर्माण करता है? उत्तक का। याद हो गया? कई कोशिका मिलकर किसका निर्माण करेगा? मोबाइलें चलाओ खाली, पढ़ो मत। कई कोशिका मिलकर किसका निर्माण होगा? किसका रे? उत्तक का। और जब ढेर सारा उत्तक मिलेगा तो पता है किसका निर्माण होगा? अंग का। बहुत सारा उत्तक मिलकर किसका निर्माण करेगा? अंग का। यानी हम लोग के बॉडी में ढेर सारा अंग है ना, तो कई उत्तक से मिलकर बना हुआ है। अब ढेर सारा अंग जब जुड़ेगा तो पता क्या बनाएगा? अंग तंत्र। क्या बनेगा? ढेर सारा अंग तंत्र जुड़ेगा तो शरीर। यानी हम लोगों का जो बॉडी है इसमें कई अंग तंत्र है जिससे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब देखो इस शरीर तक पहुंचने में कई सारा अंग तंत्र मिला, इस अंग तंत्र को बनने में कई अंग मन मिला, इस अंग को बनने में कई उत्तक बना, और सबका मूलभूत इकाई की हो गया? की हो गया? कोशिका। इसलिए बोले थे कि जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई जो है उसी को कोशिका के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? कहीं से भी दूर दूर तक चलो। तो इसलिए जब इंट्रोडक्शन टॉपिक आपका खत्म होगा तो देखना सबसे पहला टॉपिक हम तुमको पढ़ाएंगे कोशिका के बारे में। सबसे पहला टॉपिक कौन होगा? कोशिका। फिर कोशिका में कैसे डिवीजन हुआ, कोशिका का कितना अंदर में पार्ट्स होता है, कैसे मिलकर बना होता है, पूरा डिटेल्स हम लोग कोशिका का पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग? कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में कि आखिर कोशिका विभाजित कैसे होती है, कैसे हमारे बॉडी का निर्माण होता है, जबकि एक ही कोशिका रहती है। स्पर्म और ओवम मिलकर जो जायगोट का निर्माण करता है उसमें मात्र एक सेल रहता है, और उस सेल से करोड़ों सेल बना जिससे हमारी आपकी बॉडी का निर्माण हुआ। तो उस सेल में डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उस विभाजन के फलस्वरूप हमारी बॉडी का निर्माण हुआ। तो इसके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे? सेल डिवीजन में यानी कोशिका विभाजन में। जब इस सब पढ़ लेंगे तो बुझवे किया कि कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से क्या बना? अंग बना, अंग से क्या बना? अंग तंत्र बना। तो जैसे हमारे बॉडी में क्या है? माउथ कैविटी है, आहार नाल है, अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, किडनी है, फेफड़ा है, हार्ट है, सब कुछ है न रे? कि तोरा में नहीं है? सब में न है? कि कोनो अंग केकरो में नहीं है? सबके पास सब अंग है। तो उस सब अंग जब आपस में जुड़ेगा तभी ना अंग तंत्र का निर्माण होगा, कि बिन जुड़ले हो जाएगा? जुड़ेगा तब अंग तंत्र का निर्माण होगा। तो उसी अंग तंत्र में एक आता है पाचन तंत्र भी। कौन आता है भाई? पाचन तंत्र। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तब ना ऊर्जा मिलता है। कि खाली भोजन मुंह सटा लेंगे ऊर्जा मिलने लगेगा ना? भोजन पहले हम लोग करेंगे ना तो ओकर पाचन होगा, डाइजेशन होगा, और तब ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, तब मिलेगा। इसका मतलब भोजन का पाचन जरूरी है। तो जस्ट कोशिका विभाजन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोल रहे? पाचन तंत्र। और जब भी पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब की पढ़ेंगे पता है? श्वसन तंत्र। क्योंकि सांस लेना भी जरूरी है। क्योंकि 1 करोड़ रुपया सामने में रख के 2 मिनट के लिए नाक बंद कर देंगे तो पता की होगा? 2 करोड़ वहीं रख जाएगा तो बिना फ्लाइट के ऊपर चल जाएगा। बात बुझा रहा है? चला? अरे 2 करोड़ रुपया तोरा दे दो सामने में, अब बोलो कुछ नहीं करेंगे, 2 मिनट खाली नाक बंद करने दे दो, की होगा? एक के बार बिना फ्लाइट के ऊपर पकड़ना पड़ेगा फ्लाइट। और दोस्त को यो नहीं कह सकेगा आई लव यू, क्योंकि जब तक कहेगा प्राणे निकल जाएगा 2 मिनट के अंदर में। क्या कि जब सांस बंद रहेगा तो मोबाइल पर फोन लगाने भी नहीं बनेगा, बनेगा? नहीं लगाएगा तो कह नहीं पाएगा, तो केवल प्राण चल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त श्वसन तंत्र भी लाइफ के लिए भी जरूरी है। असले बसों का की है वो पार्ट्स है। तो ओकर बाद हम लोग कौन तंत्र पढ़ेंगे? बोल रहे? ये सब तो सिलेबस में है, ये सब तोरा पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन या परिसंचरण तंत्र। यानी हमारे शरीर में देखता है पूरा ब्लड चलते रहता है, तोरो शरीर में चलता होगा, थोड़ा समय नहीं चल रहा है?
सबके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसका मतलब सर्कुलेशन भी जानना जरूरी ना है, तो यो पढ़ना पड़ेगा। एक बाद पता है, ओकर बाद उत्सर्जन भी पढ़ना है, क्योंकि हम लोग जितना भी भोज्य पदार्थ लेते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारे बॉडी से बाहर भी निकलता है। जो यूज हुआ नहीं हुआ तो बाद बॉडी से बाहर निकलेगा, तो कौन तंत्र के माध्यम से? तो उत्सर्जन तंत्र भी जरूरी है कि नहीं है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पढ़ना पड़ेगा कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल में जैसे हड्डी हो गया, उपास्थि हो गया, त्वचा हो गया, मांसपेशी हो गया, इस सब से मिलकर ना हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब कंकाल तंत्र के बारे में भी आपको पढ़ना है। जब ये पढ़ेंगे तब पता की पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र का। कहेगा सर तंत्रिका तंत्र की होता है, तो ये है भाई नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये ऐसा तंत्र तोरा बॉडी में है जो तुम्हारे शरीर में सूचना का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? क्या करता है? सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। कहिएगा सर कैसे सूचना को ले जाएगा? तो हम जैसे अभी बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो हम बोले और तुम सुना, एक मतलब तोहर दिमाग काम कर रहा है, एक मतलब तोहर नर्वस सिस्टम ठीक है। कोई ऐसा भी मूड मत होगा जो नहीं हो बुझ रहा होगा, एक मतलब कर दिमाग उतना प्रॉपर वे में काम नहीं करता है। या फिर कभी तुम रोड पर चलकर देखा होगा कोई तुम्हारा शरीर में टच कर जाता है, तो तुम क्या बोलता है? दिखता नहीं है क्या? नहीं बोलता है। एक मतलब है कि तोर बॉडी का लैंग्वेज है और तोर ब्रेन तुरंत पढ़ लिया, तोरा शरीर में कोई टच किया। कभी कभी रोड पर जाएगा कोई साइकिल चढ़ा देगा पैर पर, तुरते सैंडल आप खोल लेते हैं कि दिखता नहीं है, गोड़ पर चढ़ा दिया। भले गलती तोरे है कि बात नहीं कर में तुम टकरा गई, लेकिन बोलेगा दिखता नहीं है क्या? बात बुझन चला? तुम लोग तो इतना ईमानदार है ना रे? तो तुम्हारी बॉडी की सूचना है ना, किसको मिला? ब्रेन को। एगो था आई लव यू भी शब्द, फोन पर बात करेगा बोल देगा उधर से आई लव यू, मन करेगा नहीं। देखो सब अभी मुस्कुरा रहा, तू भी मुस्कुरा रहा, ऑनलाइन वाला सब। अब बोल दे को आई लव यू तो मिजाजे नहीं काम करता, चुम चुम करते रहता है, चकचुक नहीं करते रहता है। तो ये कौन सी सूचना था? तो और ब्रेन का। अब पूरे शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, कोई देख के कह देगा लगता तोरा कुछ मिला है, पूरा खुश हो जाता है। तो ये कहां पढ़ना है पता है? यही नर्वस सिस्टम में। इसलिए यह जरूरी था। बात बुझा? क्योंकि शरीर में सब कुछ रहेगा, ब्रेन नहीं रहेगा तो लोग पागल कहता है, उसको नहीं कहता है। अरे पागल और हम लोग में क्या अंतर है? खाली ओकरा दिमाग नहीं, हम लोग के पास दिमाग है। बाद में कि सब कुछ ओकरो है, सब कुछ हमरो है। बात समझ में आ रही है? तो उसके बारे में हम लोग किस टॉपिक में पढ़ेंगे भाई? कौन टॉपिक में? तंत्रिका तंत्र में। जब इस सब तुम निपुण हो जाएगा तब तुम सोचेगा हमारा सामान बच्चों जन्माइए देते हैं, नहीं सोचेगा रे। क्या कि मम्मी के क्यों लालसा रहता है पोता हमारे को बढ़िया सनक होना चाहिए, नहीं रहता है। हमारे शादी के 3-4 साल हुआ न चला तो हमारा नहीं हो रहा था बच्चा, हमारे माँ बहुत टेंशन में। हमारा तनियोग टेंशन ही बात का नहीं था कि 4-5 साल हुआ था, हमको लगता था होबे न करेगा आराम से, क्या हम टेंशन लेंगे। क्या कि पढ़ाने में हम लोग इतना बिजी थे कि फुर्सते नहीं मिलता था दिमाग लगाने का, तो नहीं लग पाता था। अब मम्मी उधर परेशान थे कि जल्दी हो तब दिमाग लगाना पड़ेगा, तो होना पड़ा। तो ये हमारा में गलती नहीं है, तोरा में नहीं है, ये एगो नेचरे है हम लोग का कि अपने समान नया बच्चा को जन्म देना है। बात बुझे? सब लोग ही काम करता, हम आप एगो नया आदमी दुनिया के नहीं है, सब करेगा। तो ओकरो बारे में जानना जरूरी नहीं है, तो कहां जानेगा? फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में? बायोलॉजी में जानेगा। उस चैप्टर का नाम होगा प्रजनन तंत्र। कौन तंत्र नाम है भाई? प्रजनन का मतलब होता है अपने समान नए बच्चे को जन्म। बात बुझे? तो सब लोग अपने समान नए बच्चे को जन्म देगा, क्योंकि वंश वृद्धि जरूरी है, क्या ताकि तुम्हारे मरने के बाद लोग तुमको जान सके कि फल्लमा का बेटा है। बात बुझा? यो पढ़ना जरूरी है। क्यों? जीवनों में काम देगा और परीक्षा में काम देवे करेगा। जीवनों में काम देगा रे। क्या ये नहीं होता तो अभी कुछ नहीं होता, नहीं तुम यहां होता ना हम यहां होते। जब ये सब बात जान जाएगा तब पता की होगा? तब होगा जेनेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना। कहेगा सर जेनेटिक्स होता की है? तो जैसे माता पिता का लक्षण संतान तक जाता है, मम्मी पापा का गुण बेटा बेटी पर जाता है ना, हो तो उस गुण को जो ले जाता है उसको कहा जाता है जीन। की कहा जाता है? पक्का ना? जो माता पिता का लक्षण बेटा बेटी तक पहुंचाएगा, वो पहुंचाने का काम क्या करता है? जीन करता है। और इसी जीन से इस शब्द बन गया जेनेटिक्स। इसी जीन से कौन शब्द बना भाई? ये सब पढ़ना है आपको बायोलॉजी में।
यह एक लंबी कहानी है चेला। सबको टॉपिक वाइज डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तत्काल कुछ कुछ जानते जाओ कि लक्षण का वाहन जीन के माध्यम से किया जाता है और इसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इसमें पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा तोरे है कि नहीं है। बात बुझे? इसी जीन के माध्यम से यह पता चलता है भूले भटके माता पिता का या भूले भटके संतान का या संपत्ति विवाद का। बहुत सारा समाज में देखता होगा सौतेला बेटा को देना नहीं चाहता है, जबकि वो बेटा ओकरे है, लेकिन कहता है नहीं एकरा हम संपत्ति नहीं देंगे। बेचारा केस फाइट करता है कोर्ट में, कोर्ट उसको बंटवारा कर देती है क्योंकि उसका डीएनए और बाप का डीएनए मैच कर रहा है। बहुत लड़का है अपनी पत्नी पर शक करता है कि ये हमर है ये नहीं है। अब केकर है पता केकरा चलेगा? खाली ओकरा माइये का, तोरो पता नहीं रहेगा तोर है कि नहीं है। सिर्फ ओकरा माइये पता हो केकर है, तो तू कैसे जानेगा? तो तोरा डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। कौन टेस्ट भाई? डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, तभी न पता चलेगा तोर है कि नहीं है रे। तो ये पढ़ना भी जरूरी है, जानकारी जरूरी है तोरा लाइफ के लिए। परीक्षा में क्वेश्चनों पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। डीएनए आरएनए से खूब क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो गया। ओकर बाद देखो अगला एक नया टॉपिक आप में शामिल हुआ है। उस टॉपिक का नाम क्या है भाई? इवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं उद विकास। कौन विकास भाई? उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, यानी उद विकास। इसमें हम लोग ग्रोथिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? इसमें हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे जो है वो मतलब उत्थान हमारे इस दुनिया का हुआ है। पहले प्राणी लोग किस प्रकार हुआ करते थे और आज हम लोग किस स्टेज में आ गए हैं। तो इसमें काफी लंबा एक समय लगा है, इसमें काफी लंबी समय लगा है। इसके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे भाई? इवोल्यूशन में। जब इस सब स्टडी कर लीजिएगा तब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पारिस्थितिकी, यानी जीव जंतु का जो प्रकृति के साथ, जीव जंतु का जो पर्यावरण के साथ संबंध है, इस संबंध का स्टडी किसमें करेंगे भाई? किसमें करेंगे? पारिस्थितिकी में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम के बारे में, यानी पेड़ पौधों के बारे में, फूल के बारे में, जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्ती के बारे में। इस सब जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे लास्ट में टिश्यू के बारे में। कई तरह के ऊतक जो कोशिकाओं से मिलकर बना है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो। इस सब जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्योंकि हम लोग एक अलग तरह का जीव जंतु हैं, गाय भैंस एक अलग तरह का जीव जंतु है, पक्षी एक अलग जीव जंतु है, कीड़ा मकोड़ा अलग है, फिर क्या कहते हैं मछली अलग है। तो जितने भी संसार में जीव जंतु हैं सब वो अलग अलग तरह के प्रजाति में आता है। अतः हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में। किसके बारे में भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, यानी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। इसमें पढ़ेंगे कि जीवों के द्वारा किस तरीके से वैक्सीन का खोज किया गया, प्रतिजैविक औषधि का खोज किया गया, किस तरह से अन्य पैदावार को बढ़ाया गया। आज देखते हैं टमाटर का साइज तत्व रहता है, न ओकरा अंदर में थोड़ा बीज मिलेगा न रस मिलेगा, लेकिन टमाटर है एतगो। हम लोग गांव में टमाटर खाते थे, पूरा शरीर भुटक जाता था, इतना खट्टा लगता था। हाट पर का टमाटर तू खरीद लो, बुझेबे नहीं करेगा वो टमाटर वो है, न ओकरा में रस है न ओकरा में बीज है, कुछो नहीं है। आ टमाटर ये तो गोभी है तत्व मिलता है, लौकी है तत्व मिलेगा। इस सब टेक्नोलॉजी का कमाल है चेला। किसान जब रात में खेत में जाता है ना, देखेगा लौकी इतनी एगो है, पटे को सुइया मार देगा, सुबह एक हो गया बेच देगा 20 रुपया में। तो है बैगन इतना सरल हाथ पे रहता है ना कि बुझो कि बीमार तुम नहीं पड़ता है तो और मम्मी पापा कर्तव्य है। नहीं तो हाथ का सब्जी जो खा लेगा ना बीमार रोज पड़ेगा। है खाली पिलुआ रहता है इस सब्जी में, खास करके हॉस्टल में जो सब्जी जाता है ना, समझो नमे ले लो। हम खेत से लाते नंदलाल छपरा से, चट्टा कहीं का आकाश से गिरता है मेरे लिए। अरे कहने का मतलब ये मेरा था कि आज जो तुम फसल खा रहा है ना वो बहुत ज्यादा हाइब्रिड वाला है, तब ना हम लोग का उम्र घट गया। रे हमारे दादाजी 100 साल जिए, अब हम की लगता तो हम 100 साल जीने वाले हैं। आधा से बेसी हमारी उम्र खत्म, 10-20 साल में मर जेबे हम। आप लोग को की लगता है 200 साल जिएगा तू लोग और कम में मरेगा। इसलिए जल्दी नौकरी करके ब्याह शादी करो, जन्मा उन्मा छोड़ दो। अब बाद में की होगा नहीं होगा गारंटी है, इसलिए बढ़िया बढ़िया पढ़ जल्दी। अगला देखो, जब इस सब से निपुण हो जाएगा पढ़ के
तब पढ़ेगा बीमारी के बारे में, क्योंकि एग्जाम में यह सवाल पूछता है। उसके बाद पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में पढ़ेगा। उसके बाद हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, पूछता है कभी कि विटामिन ए की कमी से कौन होगा, कभी बी की कमी से, यह सब जरूरी है। एक बाद हम लोग लास्ट में ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और एगो मिसलेनियस का टॉपिक पढ़ेंगे। यानी टोटली बायोलॉजी में तुमको कितना टॉपिक पढ़ना है? टोटल 22 टॉपिक ये तुमको बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तो काम चलेगा। आज ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी खत्म होता है। अब अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, मेरा या फिर एसके झा सर का, तो अपना टॉपिक के बारे में वो पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी इस पूरे वीक फ्राइडे तक आपकी क्लासेस लगभग 6 पौने 6 तक ही चलेगा। फिर होली के बाद 5 तारीख से रेगुलर 5 घंटे की क्लासेस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।